हमारी बात तो सबसे बड़ी बात तो जनाब ये है कि किसानों के साथ जो हो रही वजह की हुई उसका करते हैं, उसके ऊपर काले कदम वापस लेने के लिए। बाकी हमारी सरकार ने कुछ मांगे के साथ अटैच है, हमें 65-70-80 साल से हमारी पेंशन में बढ़ोतरी करना, जैसे जो हमारी पेंशन रिटायर हो गया 30 साल तक एक ही किसान मजदूर रिटायर्ड कर्मचारी संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करो लागू करो लागू करो। वेटरन पर पेंशन में बढ़ोतरी करो बढ़ोतरी करो बढ़ोतरी करो। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांग नहीं माने वो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में आवाज दो। किसान विरोधी काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। किसानों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। किसान मजदूर रिटायर्ड कर्मचारी संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मदन लाल गुलेरिया, जिला प्रधान रिटायर कर्मचारी संघ फतेहाबाद। हमारी मांगे वैसे तो पिछले कई सालों से लगातार चलती आ रही हैं, और आज जो हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारा जो कैशलेस मेडिकल सुविधा देना, सरकार ने हाँ करके उसको लागू नहीं करी। पंजाब पैटर्न के ऊपर पेंशन को लागू करना, 65-70-80 साल के बाद संविदा लागू करना, वो नहीं दी सरकार ने। और जो किसानों के जो तीनों काले कानून हैं उनको रद्द करवाने के लिए आज ये मिला जुला हमारा प्रोग्राम है। हम किसानों के साथ भी संघर्ष कर रहे हैं और अपनी तरफ से भी हमारा संघर्ष हो रहा है। हमारी मांगें सरकार ने मान लेती है और उसको लागू नहीं कर पा रही। 3 बार हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई है, तीनों बार हाँ करने के बाद आज तक सरकार ने एक नया पैसा सरकार ने हमारे को नहीं दिया। हमारी मांग थी LTC सुविधा हमारी बंद कर दी। मंत्रियों की LTC में कोई दिक्कत नहीं, हमारा DA था वो बंद कर दिया। हमारा जो DA मिलना चाहिए था हमारे को, वो फ्रीज कर दिया। आज 1.5 साल से हमारे को किसी प्रकार का महंगाई भत्ता नहीं था। आज महंगाई का मुकाबला सबसे ज़्यादा पेशा हुआ वर्ग है तो रिटायर कर्मचारी संघ है। कुछ तो हमें वेतन कम मिल रहा है, कुछ जो वेतन है वो भी समय पर अब नहीं दे रही सरकार। पिछले 8-9 महीने से लगातार हमारा वेतन 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख को वेतन देने लगी। आज हम बार बार सरकार से मांग करते आ रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी पिछले समय से जो मांगे चलती आ रही थी उन पर कोई ध्यान नहीं सरकार देती। बुलाती है, वार्ता करती है और वहीं के बेटा से बस कर देती है सरकार। मुख्यमंत्री पिछले सरकार ने भी हमारी मांगें मांगी थी, पंजाब पैटर्न को लागू करने के लिए पत्र जारी कर दिया था। इस सरकार ने आकर के उसको रद्द कर दिया। हम ये चाह रहे हैं कि जो पंजाब में सरकार के कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी वेतन ले रहे हैं, पेंशन भत्ते ले रहे हैं, वो मिलनी चाहिए। LTC सुविधा जो हमारी बंद करी है उसको हमारे को मिलना चाहिए। जो हमारे DA बंद करे, फ्रिज कर दिया सरकार ने। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, एक नए पैसे की बढ़ोतरी हमारी सरकार ने नहीं करी। और जो मंत्री हैं उनके लगातार बढ़ोतरी कर रही है। किसी भी मंत्री, विधायक, MLA के अगर वेतन बढ़ाना है सरकार ने, बिना पूछे 90 में से 40-45 MLA जाते हैं, वेतन दुगना कर लेते हैं। और हम सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं इस उम्र के अंदर। आज हमारे, आप देख रहे होंगे बुजुर्ग कितने कितने साल के बैठे हैं, 70 साल के, 80 साल के बुजुर्ग भी हमारे बीच में रिटायर जो है ना डिमांड के लिए बैठे हैं। आज बीमारियों से जूझ रहे हैं। बीमारी के नाम पे जो मेडिकल सुविधा सरकार ने लागू करी है, अभी पिछले दिनों पहले फिर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लेटर तो जारी करती नहीं, अखबार में सारी चीज़ें दे देती है हमारे को। ये माने दे दिया, इसको लागू कर दिया, लेकिन आज तक सरकार ने पत्र जारी ना करने पर रोष है हमारे को, गंभीर रोष। पूरे हरियाणा के अंदर आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये ना केवल फतेहाबाद, पूरे हरियाणा के तमाम विधायक, MLA, MPs की कोठियों के ऊपर प्रोग्राम है हमारा। हम आज धरना दे रहे हैं। इसके बाद केंद्र की राज्य कार्यकारिणी जो भी हमारे फैसले लेगी, हम उसको और जोर जोर से लागू करेंगे। और जितने हमारे राइट्स हैं हम इनको लिए बिना नहीं हटेंगे पीछे। और जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, आज उनका सबसे बड़ा संघर्ष दिल्ली के अंदर उन्होंने किया, हम उनका समर्थन करते हैं आज इस वजह से। चाहे हम रिटायर कर्मचारी संघ है, जैसे भी हैं, हम उनके इन तीनों काले कानूनों का समर्थन करते हैं। सरकार को वो कानून वापस लेने चाहिए और जैसे पहले प्रथा चल रही थी वैसे प्रथा चलनी चाहिए। लॉकडाउन के नाम से कर्मचारियों को रिड्यूस करती जा रही है, छटनी करती जा रही है, महकमों को बेचा जा रहा है। तमाम महकमे सरकार ने बेचने शुरू कर दिए। जो कमाई के साधन थे वो सरकार
सरकार ने बेच दिए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की आड़ के अंदर पिछले 5 साल में प्लानिंग तैयार की और जो इस वर्ष जो प्लान चल रहा है इसके अंदर रेलवे बेचना जो ऐतिहासिक था। कहते हैं ना कि किसी सरकारी संस्था को तोड़ना जुर्म है, तो बेचना भी उतना ही जुर्म होना चाहिए जितना तोड़ फोड़ के ऊपर जुर्म होता है। हम तो इस बात की भी मांग करते हैं सरकार से। टेलीफोन विभाग को रद्द बेच देना, जहाज़ों को बेच देना, पुराने जहाज़ों के अड्डे तो बेचे जा रहे हैं ओडियो और कोडियों के भाव। नए अड्डे बनाने के लिए सरकार कहती है हम नए अड्डे बनाएंगे। आशा वर्कर, मिड डे मील, जो ये महिलाएं हैं ये अपने वेतन के लिए तड़पती रहती है, इनको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दे करके शोषण किया जाता है। आज हमें बताए सरकार किसका गुजारा 3-4 हज़ार रुपये में होता है। हम मांग करते हैं अभी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये पेंशन के तौर पर लागू हो। तमाम कर्मचारी हो या बुढ़ापा हो या आशा वर्कर हो, मिड डे मील हो, जो भी छोटे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं आज के टाइम में 18,000 न्यूनतम वेतन इनका फिक्स होना चाहिए। और इसके साथ जो हमारी मांगे चल रही है सरकार के साथ, आज नहीं हम कर रहे हैं मांगे कि आज ये पहला प्रोग्राम है हमारा, ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद भी बहुत प्रोग्राम होंगे। हम ये चाहते हैं कि जो ये निजीकरण की प्रथा है ये बिल्कुल समाप्त करी जाए। मांग तो कर रहे थे हम इसको समाप्त करने की, और प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में स्टडी करी उसके ऊपर, और इस जो प्लान के अंदर जब आया है तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट बेचने की प्रतिक्रिया शुरू करी हुई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये महकमे को बेचना बंद करे, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और रिटायर कर्मचारी संघ आज चाहे वो किसान हो चाहे वो किसी डिपार्टमेंट को बेच रही हो सरकार, हम उसका विरोध करते हैं और अपनी मांगों के लिए सरकार से ये एक्सपर्ट वतन करते हैं कि हमारी मांगों को तुरंत हल किया जाए। आज किसको ज्ञापन सौंपोगे? आज हम विधायक जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। एमएलए फतेहबाज का रतिये वाले रतिया देंगे, टुहाने वाले टुहाने देंगे। पूरे हरियाणा के जहाँ जहाँ विधायक है, रिटायर कर्मचारी संघ वहीं उनकी कोठी पर या आवास के ऊपर जाकर के धरने दे करके ये आज मांग पत्र हम सौंपेंगे और हम इनसे सिफारिश करेंगे हमारे मांग पत्र को सरकार के पास तुरंत से तुरंत प्रभावी कर करके भेजा जाए कि इनकी समस्या है। हमारी कोई नई समस्या आज कोई हम पैदा करके नहीं आए हैं, वही समस्या है जो 6 साल से इस सरकार ने लटकाए हुए हैं, उसको हम लागू करवाने के लिए तात्पर्य, और हमारा कोई इससे ज़्यादा वो फंक्शन नहीं है आज के टाइम में। किसान मजदूर रिटायर्ड कर्मचारी संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करो लागू करो लागू करो। वेटरन पर पेंशन में बढ़ोतरी करो बढ़ोतरी करो बढ़ोतरी करो। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांग नहीं माने वो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष आवाज दो। किसान विरोधी काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। किसानों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। किसान मजदूर रिटायर्ड कर्मचारी संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात तो जनाब ये है कि किसानों के साथ जो हो रही वजह की है उसका करते हैं, उसके ऊपर काले कदम वापस लेने के लिए। बाकी हमारी सरकार ने भी मांगे मानने की मांग के साथ है 65, 70, 75 साल के हमारी पेंशन में बढ़ोतरी करना। जैसे जो हमारी पेंशन रिटायर हो गया 30 साल तक एक ही देता रहता है, 5-10 साल बाद कोई 65 साल बाद कोई बढ़ोतरी होती। मेडिकल सुविधा जो पेंशन मिलती है आपको वो जब जैसे रिटायर हो गई थी वही मिलती है, चाहे वो हम 30 साल लेंगे चाहे 40 साल लेंगे, 20 साल लेंगे चाहे 10 साल लेंगे, उसमें बढ़ोतरी नहीं। हम कहते हैं जो पंजाब सरकार दे रही है वैसे हमारी बढ़ोतरी 10 साल बाद 5 साल बाद होगी। तीसरा भाजी हमारा मेडिकल सुविधा उसको मान भी दिया था लेकिन तीसरा जी मेडिकल भत्ता हमारा जो है ना 1,000 रुपये और आज 1,000 रुपया किसी डॉक्टर के पास चले जाओ 20 फीस में लग जाता है, तो टेस्ट ही नहीं हो पाता। उसकी बढ़ोतरी करवाने की जितनी जाती कैशलेस सुविधा जैसे आपको एक ऊपर लागू है जी, वही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे पर भी लागू हो। भाई कैशलेस सुविधा जैसे हमारा कोई कर्मचारी पेशेंट बन गया तो हॉस्पिटल में जाए उसका फुल इलाज सरकार करवाए। वो जो सरकार ने वार्ता कर ली सरकार की हाँ होगी वित्त मंत्रालय से हो गया, लेकिन 70 अभी तक जारी ना होने का हमारा बीच में लग गया। ऐसे कुछ आज बस मांगे हैं। ये हमारी आपसे ये है कि आज हमारा स्टेट कमेटी का पूरे हरियाणा के अंदर फैसला था, पूरे मंत्री पूरे विधायक चाहे वो पार्टी रहा हो चाहे गैर पार्टी रहा हो सभी के आज तक हमारा टाइम टेबल है। मांग पत्र में आपको आपने आज ये हमारा मांग पत्र सरकार के पास
अपनी उचित कार्रवाई के साथ हमारा भेजना, हमारी पूरी सिफारिश के साथ की वाक्य में विधानसभा में हमारी आप अपील और आवाज़ रखते। एक बार पहले आपने काफ़ी टाइम पहले रखी थी, वो आज नहीं याद है, लेकिन अब आगे आप हमारा साथ दें, उसके अंदर जाकर के विधानसभा में फोटो देना जी, एक सर फोटो देना आपके साथ रहे हैं, हमारा भी सहयोग। 1 मिनट जी, 1 मिनट सर।